में कई कई अहकामात आ रही हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने आयत नंबर इसकी 3 जो पढ़ी है उसमें कितने ज्यादा मेजर अहकामात थे। बताया गया था कि क्या क्या चीजें हमारे ऊपर हलाल की गई हैं, यानी किसी मुसलमान के ऊपर खाने पीने के लिए किन किन जानवरों को हलाल किया गया है और कौन कौन से जानवर हराम करार दिए गए हैं। उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 4 में। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यसअलूना का, वो पूछते हैं आपसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा है और पूछने वाले हैं अल्लाह के नबी के सहाबा कराम। मादा क्या, उहिल्ला हलाल किया गया, लहुम उनके लिए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कुल आप कह दें, उहिल्ला हलाल कर दी गई, लकुम तुम्हारे लिए, अब तय्यिबातु तमाम पाक चीजें, वमा और जो, अल्लम तुम सिधाया है तुमने, जानवर होते हैं ना जिनको सिधाते हैं, मिनल जवारी है जानवरों में से, मुकल्लिबीना शिकारी बनाने वाले हों, तुअल्लिमूना हुन्ना तुम सिखाते हो उन्हें, मिम्मा उसमें से जो, अल्लमकुम सिखाया है तुम्हें, अल्लाह अल्लाह ताला ने। आप कह दें तुम्हारे लिए पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं और शिकारी जानवरों में से जो तुमने सिधा रखे हैं, जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो, तुम उन्हें सिखाते हो उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। फकुलू चुनाचे तुम खाओ, मिम्मा उसमें से जो, अमसकना वो पकड़ रखे, अलैकुम तुम्हारे लिए, वज़कुरू और तुम जिक्र करो, इस्मल्लाहि अल्लाह के नाम का, अलैहि उसके ऊपर। चुनाचे वो जो तुम्हारे लिए पकड़ कर रखें उसमें से तुम खाओ और उस पर अल्लाह का नाम जिक्र करो। वत्तकू और तुम डरते रहो, अल्लाह अल्लाह ताला से। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाबी बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। तो यहाँ पे फिर एक टाइप पूरी बताई गई है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल किया है। हम देखते हैं कि सहाबा कराम के इस सवाल के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किन किन चीजों को हलाल करार दिया और उनकी शराइत क्या है। पहले हम ग्रामर को देखते हैं। यस अलूना का, यस अलूना फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। सीन अलिफ हमजा, अलिफ वाला जो हमजा होता है और लाम इसका रूट पड़, सआला सवाल करना, किसी से कोई चीज पूछना। बाब नून से आता है ये, और इसमें होम की जमीर जो है इसका फाइल है और का इसके साथ जो जुड़ कर आई है मफूले भी की जमीर है। ये पूरा जुमला फेलिया हो गया क्योंकि इसमें फेल, फाइल, मफूल तीनों चीजें मौजूद हैं, पूरा एक मुकम्मल पैकेज। वो आपसे पूछते हैं मादा, मादा इकट्ठा आता है, इस्तफामिया है और इसम इस्तफामिया है। तो इस्तफाम जितने भी होंगे, इसम इस्तफाम वो मरफू हालत में होंगे, मबनी होने की वजह से, मरफू होने की वजह से जुमले में मुब्तदा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मुब्तदा बनेगा। उहिल्ला हलाल किया गया है, क्या हलाल किया गया है। उहिल्ला फेल माजी है और मजहूल है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, हुआ की जमीर इसके अंदर नाइबुल फाइल है। हा लाम, लाम इसका रूट वर्ड है। इसको हमने कल देखा भी था कि ये दो तीन चीजों के लिए आता है। अब यहाँ पे जो है उन चीजों के लिए कि जो खाने में हलाल होती हैं। लहुम उनके लिए, लहुम मुरक्कब जारी हो गया तो इसको हम इसकी जो है मुतालिक कर देंगे। तो फेल अपने फाइल और नाइबुल फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया हो गया। ये जुमला फेलिया जो हुआ मुब्तदा की खबर बन गया। ठीक है, इस तरीके से मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला। शाजिया ये इसलिए नहीं होगा? पहले तो उहिल्ला लहुम को जुमला बनाएंगे ना, तो नहीं, ये उहिल्ला माजा फेल से है। शुरू हुआ है तो। मादा से शुरू तो हुआ है लेकिन इसकी खबर जुमले की शक्ल में आ रही है। पहले हम उस जुमले को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि उहिल्ला ये है फेल, फेल के साथ फाइल होगा और मुतालिक होगा तो ये पूरा जुमला फेलिया बन जाएगा। ये जुमला फेलिया बनने के बाद एक पैकेट बन जाएगा जो नकरा का पैकेट होगा और ये फिर खबर की जगह पर आ जाएगा पूरा जुमला फेलिया। तो मादा मुब्तदा होगा और ये पूरा जुमला फेलिया इसकी खबर बन जाएगा। इस तरह मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बनेंगे, ये और इस्तफामिया होंगे।
कुल आप कह दें, कुल फेले अमर है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अंतुम की अंता की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है। ये भी बाब नून से आता है, और चूंकि अमर का सीगा है ना, लिहाजा हम जानते हैं कि फेले अमर मुजारे के हाजिर की सीगों से बनता है, और उसमें चेंजिंग पैदा होती है, जिससे वो जो मुजारे का हाजिर का सीगा चेंज हो जाता है अमर के सीगे में। उहिल्ला, यहां से जुमला फेलिया शुरू हो रहा है, उसको देखेगा। जैसे हमने ये देखा, ये पूरा एक जुमला फेलिया बन गया। आप कहते हैं उहिल्ला, हलाल कर दी गई हैं, फेल माजी मजहूल, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, और लकुम इसके मुतालिक हो जाएगा, क्योंकि मुरक्कब जारी का पैटर्न है। और अब तो ये बात, तो या बार ऊपर के साथ ये मरफू होने की वजह से नाइबुल फाइल बन जाएगा। आप कह दें हलाल कर दी गई हैं तुम्हारे लिए पाक चीजें। तो इस तरीके से उहिल्ला फेल अपने नाइबुल फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया बना। जुमला फेलिया खबरिया बन गया, जो कुल काला के लिए मकूला बन गया। यहां तक जुमला कंप्लीट हो गया। वमा, और जो, वाव हरफे अतफ है, मा मौसूल है, अल्लम तुम, सिधाया है तुमने। जानवरों को इल्म दिया जाता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे जानवरों को इंसान जो होते हैं वो शिकार का जो है वो तरीका सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे बाज को सिखाया जाता है, और शिकारी कुत्तों को लड़ाई के लिए सिखाया जाता है, मुर्गे सिखाए जाते हैं, बहुत सारे जानवर ट्रेंड किए जाते हैं। भालू या बंदर या रीछ, बहुत सारी चीजों को ट्रेन किया जाता है। इवन आपने कभी देखा होगा बचपन में सांप को भी ट्रेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उन जानवरों का जिक्र आ रहा है जो कि शिकार करते हैं, ठीक है। तो अल्लम तुम, तुमने सिधाया है। अल्लम तुम फेल माजी है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है। मिनल जवारी है, मिन हरफे जार, अल जवारी है मजरूर। अब ये मजरूर जीम राहा इसका रूट वर्ड है, और ये होते हैं इसके ये इसका अतब जो होगा ना, असल में तो तय्यिबात पे क्या है, पाक चीजों में से। पाक चीजें खानी है, उन किन जानवरों में से खानी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि ऐसी चीजें जो पाक हैं। और अल जवारी है जो है वो शिकारी जानवर हैं जो के जख्मी भी कर देते हैं। जारी है उनकी जमा, जिसके मायने हैं शिकारी जानवर, खा वो परिंदा हो, हवाबाज किस्म के जो होते हैं ना, हवा में रहने वाले बाज, उकाब, दरिंदे, मिसाल के तौर पे कुत्ते वगैरह, सब इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि जख्मी करते हैं, जख्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। तो ये मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन गया, मुतालिक हो गया अल्लम तुम फेल के। मुकल्लिबीना, शिकारी बनाने वाले हो। मीम शुरू में पेश वाला वाली वाले के लिए इस्मुल फाइल आ गया। और कल्लिबीना से हमें पता चलता है इसका रूट वर्ड है काफ लाम बा, जो के मखसूस है कुत्ते के लिए, कलब। हम कहते हैं ना तजवीज से कुरान इसलिए पढ़ना जरूरी है कि अगर यही काफ, काफ और काफ दोनों अलग अलग मायने, यहाँ पे कलब का मतलब है कुत्ता, और वैसे अगर इसको मोटी काफ के साथ कलब पढ़ेंगे तो होगा दिल। इतना मीनिंग्स का फर्क आता है। तो ये ऊना इना इना, ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये हालत नसब में मौजूद है। तो ये इस वक्त जो है मफऊल बन जाएगा फेल के लिए, शिकारी बनाने वाले हो। यहां तक ये अलम तुम फेल का बन गया है माफूले बिही। तो ये पूरा जुमला यहां तक जो है मा मौसूला के लिए सिला बन गया है, ठीक है। और मा मौसूल अपने सिले के साथ मिल जाएगा, और ये बन जाएगा माफूल उहिल्ला फेल के लिए। आप कह दें हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें भी, और वो भी जो सिधाया है तुमने शिकारी जानवरों को, ठीक है। शिकारी जानवरों को सिधा के अपने लिए खाने पीने का, इस तरीके का शिकार का ही काम किया जाता है ना। आगे देखिए, तुअल्लिमूना हुन्ना। तुअल्लिमूना जो है ना, ये है फेल माजी जमा मोन्नस गायब का सीगा। हुन्ना की जमीर जो है ना इसके, सॉरी, तुअल्लिमूना,
जमा मुजक्कर हाजिर, हुन्ना की जमीर जमा मुन्नस गायब की जमीर। ये हुन्ना जो आया है ना, ये जवारिह के लिए आया, जानवरों को सिखाया जाता है ना, इसलिए मुन्नस की जमीर इसके साथ जुड़कर आई है। अमूमन आप देखेंगे कि हम जिन चीजों को ज्यादा मुजक्कर भी समझते हैं ना, तो वो अरब में मुन्नस बोली जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बता रहा है हमें कि ये चीज मोनस के लिए आ रही है। आइन लाम मीम ही इसका रूट वर्ड है। और अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद हो गई, फेल फाइल और मफऊल जुमला फेलिया हो गया। और आगे तो ये मुजारे होते हैं। हाँ सॉरी, तो अल्लीमुना मुजारे हुआ, फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। हुन्ना इसके साथ जमीर जो जुड़कर आई वो जमा मुन्नस गायब की जमीर। मिन हरफे जार मा मौसूल का सिला बनेगा जो मिन हरफे जार से मजरूर होगा। अल्लमा फेल माजी, उसने सिखाया। अल्लमा फेल माजी बाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। हुआ की सॉरी फाइल इसका बाहिर है, कुम इसके साथ मफूल की जमीर और अल्लाह इसका फाइल। तो फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया जो मा मौसूला के लिए सिला बन गया। ये मौसूल और सिला मिलकर मिन हरफे जार से मजरूर हुए और पूरा मुरक्कब जारी बन गया। ये पूरा मुरक्कब जारी तुअल्लिमूना फेल के मुतालिक हो गया। इस तरह तुअल्लिमूना फेल अपने फाइल और मफऊल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गए। यहां तक इसका पैटर्न मुकम्मल हो गया। आंसर रेस कर ले तो फिर मैं ऊपर कर लूं। फकुलू, चुनाचे तुम खाओ, फा फसीहा है। और कुलू फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। तुम खाओ, अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है, हमजा काफ लाम इसका रूट वर्ड है। मिम्मा मिन हरफे जार मा मौसूल की, मा मौसूला अपना सिला बनाएगी। अम सकना वो पकड़ रखें, ये कौन पकड़ रखें, वो जो जानवरों के लिए आया था ना, जो जानवर शिकार करने वाले हों, वो जानवर जो पकड़ कर रखें। तो अमसकना मीम सीन काफ रूट वर्ड के साथ फेल माजी जमा मोनस गायब का सीगा है। और इसमें हुन्ना की जमीर जो है वो इसका फाइल है। अलई को मुतालिक हो जाएगा अमसकना फेल के। इस तरह फेल अपने फाइल मुतालिक के साथ मिलकर मा मौसूला के लिए सिला बन जाएगा। ये मौसूल और सिला मिन हरफे जार से मजरूर होकर कुलू फेल के मुतालिक हो जाएगा। तो कुलू फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया इंशाइया होंगे। यहां तक मुकम्मल हो गया। वाव अतफ आ गया। उज़कुरू तुम जिक्र करो, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर। अंतुम की जमीर इसका फाइल हो गई और बाब नून से आता है ये राय काफ रा इसका रूट वर्ड हो गया। हुक्म दिया जा रहा है इस्मल्लाही अल्लाह के नाम का। इस्मा सीन मीम वाव रूट वर्ड के साथ ये एक इसम आ गया और अल्लाह ही भी इसम आ गया। दो इसम मुरकब इजाफी का पैटर्न बन गए, मंसूब होने की वजह से मफूल बन गई उस फेल के लिए। तो फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिल गया, अलैहि मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया फेल के। तो फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया इंशाइया हो गए, क्योंकि ये फेले अमर से जुमला बन रहा है ना। तो अल्लाह के नाम का उसके ऊपर जिक्र करो। वत्ताकू और तुम डरते रहो। वाव हरफे अतफ है और इत्तकू फेले अमर है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है, वाव काफ या इसका रूट वर्ड है, बाब मजीद फी से है ये। और अल्लाह मंसूब मफूल बन जाएगा वत्तकू फेल के लिए। और इस तरह फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया इंशाइया हो जाएंगे। मुकम्मल हो गया। इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल के है, अल्लाह इसका इसम हो जाएगा मंसूब होने की वजह से। और सरीउल हिसाबी जल्दी हिसाब लेने वाला, ये हो गया एक इसम। सीन रा आइन सुरत होती है ना बड़ी तेजी के साथ, बहुत जल्द, ये उससे निकला है। और ये सिफ्त है मुशब्बा। और मुरक्कब इजाफी का ये पैटर्न जो है ये खबरू इन्ना बन जाएगा। हा सीन बा हिसाब
مرکب اضافی کا یہ پیٹرن خبرو انا بن جائے گا، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں تک اس کا پیٹرن مکمل ہو گیا۔ تو ان آیات میں بتایا گیا کہ شکار کرنے والے کون سے جانور اور کس صورتحال میں حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شکاری درندہ جو کہ پھاڑ کھاتا ہے دوسرے جانوروں کو، وہ حلال کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون کون سے سدھائے ہوئے جانور حلال ہیں۔ قرآن کے معروف اسلوب کا بیان ہے یہاں پر جواب بتا رہا ہے کہ ایک تو سوال سدھائے ہوئے ہیں اور ایک سکھلائے ہوئے جانور، یعنی پکڑے ہوئے شکار کے متعلق ہے۔ اگر تو وہ شکار پکڑیں اور شکار ذبح کرنے کی نوبت سے پہلے ہی دم توڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور پھر جیسے اوپر والی آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ درندے کے پھاڑے ہوئے جانور کو صرف اس صورتحال میں ہی ہم کھا سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہو، موجود، تب اس کا جو ہے وہ حلال ہے۔ تو یہاں پہ ایک کلیہ بتایا گیا ہے، قل احل لکم الطیبات۔ کل ٹوٹل بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز، پاک چیزیں سب حلال ہیں۔ ٹوٹل اگر مجموعہ دیکھا جائے نا تو تمام پاک چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ یہ صرف ایک حصہ ہے جو ایک کلیہ ہے، اور قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جب وہ کسی سوال کا جواب دیتا ہے نا تو اس کا جو جواب ہوتا ہے نا عموماً جامع جواب اس کا ہوتا ہے، اور آ، آ، ایک سوال نہیں ہوتا اس میں، بلکہ کافی سارے سوال اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو جواب اس کا ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے تمہارے لیے طیبات حلال ہیں، اب طیبات جو ہے نا وہ خبائث کی ضد ہوتی ہیں، یعنی اچھی صاف ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں، یہ تو ہیں طیبات۔ اور کوئی بھی مردار ہے، گندی چیز ہے، وہ ہو گئی خبائث۔ تو چونکہ سوال جانوروں سے متعلق ہے تو اس سے مراد وہ جانور ہوں گے جو اول تو خود اپنے مزاج، اپنی سرشت اور انسان کے لیے افادیت کے حساب سے اچھے ہوں، پاکیزہ ہوں، پھر ان کو اللہ کے نام پہ ذبح بھی کیا گیا ہو۔ تو اس طرح وہ تمام جانور اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے جو اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی اور انسان کی مزاج سے مطابقت نہ رکھنے والے ہوں۔ مثال کے طور پہ خنزیر ہے، کتے ہیں، بندر ہیں، درندے ہیں، شکاری پرندے ہیں۔ یہ مزاج سے تعلق رکھنے والے تب ہوں گے جب ان کو سدھایا جائے گا، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ان کو کھانے سے فساد پیدا ہوگا۔ اب مثال دیکھیے، جانور مر گیا یا غیر اللہ کے نام پہ کسی پرستش گاہ میں ذبح کیا گیا، خبائث میں داخل ہو گیا نا، حالانکہ جانور تو پاک تھا۔ تو قرآن سے ہمیں کیا رہنمائی ملی ہے کہ شکار کیے ہوئے جانوروں میں بھی حلال کون سا جانور ہوگا؟ جو طیبات ہوگا۔ یہ نہیں کہ کسی سدھائے ہوئے جانور نے کسی کتے کو پھاڑ دیا تو وہ حلال ہو جائے گا، چونکہ آپ نے تو اس لیے رکھا تھا اس کو کہ وہ شکار کر کے لائے گا۔ تو شکار کیا ہوا جانور بھی وہی حلال ہوگا جو طیبات میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ شکاری جانور جو جوارحی کا ذکر کیا گیا ہے نا، وہ درندے ہوتے ہیں، جیسے کتے، شیر، چیتے یا پرندے وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ کلب کتا ہوتا ہے، تو کتوں کو لوگ شکار کی ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن کتا اس شکار کو، یعنی درندوں اور پرندوں میں سے کوئی بھی جانور شکار کر کے جب لائے گا نا تو پھر تب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے۔ اگر آپ نے جانور حلال وہ ہے اور آپ نے اس کو ذبح پہلے کر لیا تو ٹھیک، اللہ کا نام لے لیا اس کے اوپر تو ٹھیک، اور یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ وہ طیبات میں سے ہو جو وہ شکار کر کے لایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، ایک عام کتے کے شکار اور ایک سدھائے ہوئے کتے کے شکار میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے تربیت کردہ کتے اور عیسائی کے تربیت کردہ کتے کے میلان میں بھی اور سلیقے میں بھی فرق ہوگا۔ انسان تو انسان ہے نا، تو یہ اسی خاص سلیقے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کسی سدھائے ہوئے جانور کو اس کے مسلمان سدھانے والے سے ملتا ہے، لہذا شکار کیا ہوا جو بھی جانور ہوگا اس کی جنس دیکھی جائے گی کہ وہ حلال ہے کھانے میں یا وہ حرام ہے۔ اس کی تفسیر کافی زیادہ لمبی بن جاتی ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور اگر زندہ شکار ہاتھ میں آ گیا تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر پھر اس کو ذبح کرنا ہے۔ اور پھر تیسرا یہ بھی ہے کہ شکار کو کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھو اس میں۔ تو ان لوگوں کے نزدیک اس کا تعلق فکلو سے ہے، یعنی کھانے سے ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق حاتم، عدی بن حاتم سے مروی ہے یہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکاروں پر چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا کتا بھی اگر اس کا شریک بن گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا نام اپنے کتے کے اوپر لیا ہے، دوسرے کے اوپر نہیں لیا۔ دوسرا قول میں یہ ضعف ہے، یعنی ضعیف کہی جاتی ہے یہ بات کہ درندے کا کھایا ہوا شکار اگر زندہ ہاتھ آ جائے تو اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اور تربیت یافتہ جانور کے شکار کو یعنی کہ کے متعلق اسی حکم کا اعادہ ایک غیر فطری بات ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اگر دیکھا جائے تو کافی تفصیل میں جانے والی بات ہے کہ عرب کے اسلوب کو دیکھا جائے، شکار ان کا مشغلہ تھا، ان کی شوق تفریح تھی، اور ان کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ تو ایک طرح دیکھا جائے تو یہ ایک اہم ذریعے کی حیثیت تھی اس کو، ان کا معاش ٹوٹلی تین چیزوں پہ تھا، غلہ بانی کرتے تھے، یا تو تجارت کرتے تھے، یا شکار کرتے تھے۔ تو اسی معاشی اہمیت کی سبب ان کے شکاری جانوروں کی تربیت کا یہاں پہ کافی ذکر بھی کیا گیا ہے، اور ان کی تربیت کا فن بھی کافی ترقی کر چکا تھا۔ اپنے شعروں میں جب وہ اپنے جانوروں کا ذکر کرتے تھے تو آدمی حیران رہ جاتا تھا کہ یہ جس طرح ذکر کیا جا رہا ہے یہ کیا کسی جانور کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ تو اس وجہ سے قرآن میں اس بحث کا سوال پیدا کیا گیا کہ حلت و حرمت، پاکی اور ناپاکی کی حدود کو شکار، فن شکار اور شکاری جانور، ہر چیز کی اسلام نے عزت بڑھائی ہے۔ یہاں پہ اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے کر جو بتایا گیا نا، عرب کے اسلوب کے مطابق